अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 5.5 के इस एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में खुश आमदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा लारावेल 5.5 के एडवांस सीरीज का रिलेशनशिप्स का ट्यूटोरियल है, एलोक्वेंट रिलेशनशिप का। और आज के इस एलोक्वेंट रिलेशनशिप में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हैज़ मैनी थ्रू को। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने रिलेशनशिप को देखा था, जिसमें हमने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट किया था। फिर उसके बाद हमने उस मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में हमने एक एक्स्ट्रा टेबल क्रिएट किया था, जो कि मिडल टेबल था, जिसकी बेस पर दोनों टेबल से हम डाटा को अल्टरनेटिवली फेच करते हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक स्टेप आगे जाएंगे और हम देखेंगे कि कैसे हम हैज़ थ्रू के जरिए हैज़ मैनी थ्रू को यूज़ करते हुए हम अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें भी हमें 3 टेबल या 3 से ज़्यादा टेबल्स की ज़रूरत होगी। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, द हैज़ मैनी थ्रू रिलेशनशिप प्रोवाइड अ कन्वीनियंट शॉर्टकट फॉर एक्सेसिंग डिस्टेंट रिलेशंस वाया एन इंटरमीडिएट रिलेशन। राइट, इसकी डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है जो कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की है, जिसमें हम एक मिडल टेबल को यूज करते हैं। ऑलमोस्ट इसकी सेटिंग भी सेम है। इसमें भी हम किसी एक टेबल का डाटा फेच करते हैं बेस्ड ऑन अ कंडीशन विच विल बी एम्प्लाई फ्रॉम अनदर टेबल। हम इससे एक टेबल का डाटा फेच करते हैं और वो टेबल का डाटा किसी और क्यूरी की बेस पे सर्च होता है और वो क्यूरी किसी और टेबल की बेस पे उस टेबल से डाटा को फेच करती है या उसको रिकॉर्ड को फेच करती है। इसकी मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दूंगा। सपोज यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल नजर भी आ रही होगी, मैं इसी को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसके बारे में। सपोज हमारे पास 3 टेबल्स हैं, जिनमें से यूजर टेबल और पोस्ट टेबल आपस में लिंक्ड है और यूजर टेबल कंट्री टेबल के साथ लिंक्ड है। राइट, मतलब यूजर टेबल के अंदर कंट्री आईडी हमने एज अ फॉरेन की यूज किया है और पोस्ट के टेबल में यूजर आईडी एज अ फॉरेन की हम यूज कर रहे हैं। तो इट मींस यूजर का टेबल पोस्ट के टेबल से भी लिंक है और यूजर का टेबल कंट्रीज के टेबल से भी linked है। So every country has many users, whereas one user can have many posts. So ये तो हो गया 1 to many का रिलेशनशिप, इनका यूजर का कंट्री से, यूजर का पोस्ट से, पोस्ट का यूजर से, कंट्री का यूजर से। अब जो कंट्रीज का रिलेशन हमने बनाना है पोस्ट के साथ, कि सपोज हम ये चाहते हैं कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि किस कंट्री से कितनी पोस्ट हमने अपनी साइट पे बनाई है, मतलब कितनी, अगर हमारी गेस्ट पोस्ट की वेबसाइट है, जैसे हम दूसरे लोग जो आके उस पर पोस्ट करते हैं, उससे पहले वो एक फॉर्म फिल करते हैं जिसमें वो अपनी कंट्री बताते हैं। तो आप जानना चाह रहे हैं कि किस कंट्री से कितनी पोस्ट आई हैं, तो आप क्या करेंगे, आप कंट्रीज के अंदर एक पोस्ट आईडी भी एज एक्सटर्नल कॉलम, एक एक्स्ट्रा कॉलम देंगे? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बल्कि लारावेल हमें एक प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि आप हैज मैनी थ्रू का रिलेशन यूज करते हुए कंट्री टेबल से डाटा सॉरी, थोड़ी देर के लिए मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ी। तो मैं क्या कह रहा था कि हमारे पास कंट्रीज के टेबल में फिर हम अगर पोस्ट आईडी भी ऐड कर दें तो हम गेट कर सकते हैं इजीली कि किस कंट्री से कितनी पोस्ट है। लेकिन सपोज अगर हमारी ऑलरेडी पोस्ट ऐड हो चुकी हैं और ये हमें बाद में ख्याल आता है, फीचर हम ऐड करना चाह रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो आप क्या करेंगे, आप फिर यूजर्स की सारी किस तरीके से फाइंड करेंगे, कौन सा यूजर किस कंट्री से बिलोंग करता है और कौन सी पोस्ट में हमने कौन सी कंट्री आईडी देनी है, कौन सी यूजर आईडी हमने उसके अंदर देनी है, कंट्रीज के अंदर कौन सी पोस्ट आईडी हमने देनी है, वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसकी सोल्यूशन जो है वो हैज मैनी थ्रू है लारावेल के अंदर। हम इसमें कंट्रीज की पोस्ट गेट करेंगे बेस्ड ऑन यूजर आईडी। सो यूजर जो है हमारे लिए एक इंटरमीडिएट रोल अदा करेगा। कंट्रीज पहले फेच करेगा यूजर्स को और यूजर्स फिर फेच करेगा उन पोस्ट को। तो फिर हमारे पास उस कंट्रीज में जितने यूजर्स होंगे, क्योंकि वन कंट्री बिलोंग्स टू मैनी यूजर एंड वन यूजर बिलोंग्स टू वन कंट्री ओनली। अब जाहिर बात है, एक बंदा एक ही कंट्री में रह सकता है, मल्टीपल कंट्रीज को तो नहीं सिलेक्ट कर सकता, एक ही कंट्री सिलेक्ट कर सकता है। तो ये यूजर का कंट्री से रिलेशन जो बन रहा है वो हैज वन बन रहा है और बिलोंग्स टू बन रहा है कंट्रीज का, मतलब। लेकिन कंट्रीज जो है वो एक कंट्रीज में मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं हमारे पास। तो इस तरीके से हमने ये रिलेशन अब बनाना है कि हम कंट्रीज सिलेक्ट करें और हमें पोस्ट मिल जाए कि किस कंट्री से कितनी पोस्ट हमारे साइड पे ऐड हो गई है। यहाँ पे यूज होता है हैज मैनी थ्रू का
फीचर। आई एम श्योर मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो कर दिया होगा। इफ स्टिल आपको कंफ्यूजन है तो आप इस पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन किया और यहाँ पे मैंने कुछ माइग्रेशंस क्रिएट की हैं, तो वो मैं उनके बारे में बता दूं। सबसे पहले मैंने कंट्रीज़ की एक माइग्रेशन क्रिएट की जिसमें मैं सिंपली कंट्री नेम है, नथिंग एल्स, कोई इसका लिंक नहीं है, कोई फॉरेन की लोकल की नहीं है इसमें, बल्कि इसकी फॉरेन की, इसको एज ए फॉरेन की हम यूज़र के टेबल में यूज़ कर रहे हैं। फिर हमारे पास पोस्ट का एक टेबल है जिसके अंदर हमारे पास टाइटल और टेक्स्ट है उसका, मतलब उसकी बॉडी और टाइटल हम देते हैं पोस्ट का। फिर उसके बाद उसको हमने यूज़र आईडी को लिंक कर दिया उसके साथ, यूज़र के साथ। फिर उसके बाद हमने यूज़र के टेबल में एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड किया, कंट्री आईडी। अच्छा, यहाँ पे कुछ दोस्तों को मैं ये भी बताता चलूँ कि इट इज़ वेरी इजी टू ऐड एक्स्ट्रा कॉलम इनसाइड द डेटाबेस। मतलब आपको दोबारा रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है टेबल्स को। आप सिंपली ये कमांड स्कीमा टेबल और फिर टेबल नेम, फिर फंक्शन, फिर टेबल, और फिर आप जब उस वैल्यू को लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वैल्यू कंट्री आईडी यूज़र टेबल में ऐड हो जाएगी। और अगर आप इसको किसी आईडी के बाद ऐड करना चाह रहे हैं, किसी कॉलम के बाद, तो आफ्टर उस कॉलम का नेम दे देंगे तो उसके बाद वो ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से हम ड्रॉप भी कर सकते हैं उस एक सिंपल कॉलम को। तो ये तरीका होता है। अगर आप सपोज गलती भूल गए कि कोई कॉलम हमने ऐड करना था, जैसे यूज़र के बाय डिफ़ॉल्ट कंट्री आईडी नहीं होती, लेकिन हमारी एग्जांपल में चूंकि कंट्री आईडी है तो मैंने उसको ऐड किया है इस तरीके से कि एक नया अपडेट यूज़र्स टेबल का एक मैंने माइग्रेशन क्रिएट की, उसके अंदर अप के फंक्शन में ये चीज़ लिखी और डाउन के फंक्शन में ये चीज़। आप इसको पॉज करके यहाँ पे वीडियो को नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये मैंने दो टेबल्स और एक अपडेट बनाई। मैंने दो टेबल बनाए, पोस्ट और कंट्रीज की, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था। अब चलते हैं हम मॉडल्स की तरफ। मॉडल्स में हमारे पास कंट्री मॉडल है, पोस्ट मॉडल है और यूज़र मॉडल है। अब यूज़र, कंट्री और पोस्ट को हमने आपस में रिलेशन बनाना है। तो कंट्री के अंदर मैं यहाँ पे अब पोस्ट को फेच करना चाह रहा हूँ। यूज़र को फेच करना तो नहायत आसान है कि रिटर्न दिस हैज़ मैनी यूज़र, मतलब क्योंकि हम यूज़र के टेबल में कंट्री आईडी यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा हैज़ मैनी यूज़र्स। फिर हमने यूज़र के टेबल में कंट्री को नहीं अभी गेट किया कि इस कंट्री का क्या, वो हम यहाँ पे करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये रोल का टेबल है, यूज़र का टेबल ये है। तो यूज़र के टेबल में बिलोंग्स टू यूज़ किया, बिलोंग्स टू मैनी मैंने यूज़ नहीं किया, बल्कि सिर्फ बिलोंग्स टू यूज़ किया, क्योंकि एक यूज़र सिर्फ एक कंट्री से बिलोंग कर सकता है, मल्टीपल कंट्री से बिलोंग नहीं कर सकता, इसलिए हमने इनवर्स हैज़ वन का यूज़ किया। जबकि यहाँ पे हमने कंट्रीज़ के अंदर हैज़ मैनी यूज़ किया, क्योंकि एक जो यूज़र्स हैं एक कंट्री में, एक कंट्री से कई यूज़र हो सकते हैं आपके साइड पे। मतलब ज़रूरी तो नहीं कि एक कंट्री से आप एक ही यूज़र अलाउ कर रहे हैं, एक कंट्री से कई यूज़र हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे रिलेशन बन रहा है हैज़ मैनी का। और जबकि यूज़र के टेबल में आपको पता है कि यहाँ पे हैज़, हम एक कंट्री बिलोंग्स टू किसी एक कंट्री, यूज़र को जब फाइंड करते हैं तो वो किसी एक कंट्री की ही इन्फॉर्मेशन आती है, वो मल्टीपल कंट्रीज की इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं आती। तो ये बिलोंग्स टू है, एक यूज़र, जब हम यूज़र फाइंड करते हैं यूज़र टेबल से तो वो एक ही कंट्री उसका आता है, हम एक ही कंट्री सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जो एक्चुअल चीज़ वो ये है कि अगर हम पोस्ट को गेट करना चाह रहे हैं, देखें मैंने यहाँ पे पोस्ट का फंक्शन बनाया कि ये फंक्शन क्या करता है, पोस्ट को गेट करेगा। इसमें हमने प्रॉपर्टी मेथड यूज़ किया हैज़ मैनी थ्रू। इसका जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो ये होता है कि कौन से मॉडल का डाटा आप गेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम पोस्ट का डाटा गेट करना चाह रहे हैं तो ऐप पोस्ट लिख दिया। फिर हम उसको ये बताते हैं कि किसकी बेस पे आप वो सर्च करना चाह रहे हैं। मैंने उसे बताया कि ऐप यूज़र की बेस पे हम सर्च करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पोस्ट के टेबल में आपको याद होगा हमने यूज़र आईडी इंसर्ट की थी। अगर आपने उसकी जगह कोई और आईडी, कोई और टेबल यूज़ करें तो उसका यहाँ पे नाम देंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि जो आपका फॉरेन की है जो कि इस टेबल में है, यूज़र के टेबल में, आप यूज़र के टेबल में वो है कंट्री आईडी, और पोस्ट के टेबल में आप बताएंगे कि यूज़र आईडी है। जिस टेबल में की बेस पे आप सर्च कर रहे हैं वो फॉरेन की कंट्री आईडी है, क्योंकि यूज़र के टेबल में हमने कंट्री आईडी रखी हुई है। फिर हमने पोस्ट के टेबल में यूज़र आईडी भी रखी हुई है। फिर ये जो दो आईडीज़ हैं ये बेसिकली हमारी कंट्री और उसकी पोस्ट और यूज़र की आईडीज़ हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं ताकि आपको ये कि फॉरेन की ऑन द यूज़र्स टेबल, फॉरेन की ऑन द पोस्ट टेबल, लोकल की ऑन द कंट्रीज टेबल और लोकल की ऑन द यूज़र्स टेबल। मतलब ये जो दो आईडीज़ हैं ये एक कंट्री टेबल की है, मतलब जो करंट मॉडल है, और चूंकि हमारा जो टेबल है वो लिंक्ड है, कंट्री का टेबल जो है वो लिंक्ड है यूज़र के टेबल से, तो यहाँ पे जो आईडी होगी वो यूज़र की आईडी होगी।
आईडी, ठीक है, यूजर आईडी नहीं, यूजर की आईडी जो कि ऑटो इंक्रीमेंट है वो आईडी यहाँ पे होगी। तो ये इस तरीके से हमारा रिलेशन जो है ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, कंट्रीज का पोस्ट के साथ रिलेशन बन चुका है वाया यूजर टेबल। मैं अगेन रिपीट कर दूं कि कंट्रीज का लिंक हो चुका है पोस्ट के साथ वाया यूजर मॉडल। तो अब हमने यूजर मॉडल के थ्रू पोस्ट को एक्सेस कर रहे हैं कंट्री वाइज। तो इसकी क्यूरी क्या बनेगी? क्यूरी इसकी बनेगी, मैं यहाँ पे आपको वेब के थ्रू क्यूरी इसकी दिखा देता हूँ। तो राउट्स में जाता हूँ, वेब में जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ dd app/country, राइट, मतलब कंट्री की बेस फाइंड। अब यहाँ पे कंट्री की आईडी देंगे, सपोज मैं 2 आईडी दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा पोस्ट, सिंपल इज दैट, ऐप कंट्री फाइंड नंबर 2 कंट्री जो भी है उसके अंदर जितनी पोस्ट है, नंबर 1 के अंदर जितनी पोस्ट है, नंबर 3 के अंदर, वो आप फाइंड करो। सेव किया इसको, और इसको मैं पेज को अपने जो हमारा सर्वर है उसकी लोकल सर्वर उसको रन करूंगा। ये सेव नहीं हुआ, इसको रन करते हैं। ये क्या है, dd तो लगा हुआ है यहाँ पे, गेट राउट, ये चक्कर है, ये हमारे पास L5 ब्लॉग है, ठीक है, ये L55 ब्लॉग मैंने ओपन किया, सॉरी, ये है हमारे पास। तो अब आपने देखा कि उसने हमें बता दिया कि जो 30 पोस्ट हैं जो फाइंड हुई हैं जो कि कंट्री नंबर 2 से लिंक्ड हैं, यहाँ पे वो बता रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूज़र आईडी 1, यूज़र आईडी 1 है कंट्री की, यूज़र आईडी 1 है, टाइटल ये है, बॉडी ये है। तो अब हम इस यूज़र आईडी की बेस पे उसका कंट्री नेम तो खैर ऑलमोस्ट आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से हमने 30 पोस्ट फाइंड कर ली। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ और सर्च करता हूँ, तो इसने बताया कि 9 जो पोस्ट हैं वो कंट्री नंबर 1 से हैं। तो कंट्री नंबर 1 हमारे पास क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। PHP माई एडमिन में ये देख सकते हैं आप, L5 ब्लॉग, और कंट्री का टेबल है हमारे पास, कंट्रीज का टेबल है। और यहाँ पे हमारे पास 1 जो है वो पाकिस्तान कंट्री है। ये मैंने डमी डाटा एंटर किया हुआ है ताकि ये ट्यूटोरियल जितनी जल्दी मैं जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ आपको, ताकि आपको समझ आए। तो कंट्री आईडी 1 के अंदर से हमारे पास 9 पोस्ट हैं। कैसे? उसने यहाँ से आया यूज़र के अंदर और ब्राउज किया यूज़र को, तो कंट्री हमारी जो आईडी 1 है वो एक ही यूज़र है, ये वाला हमारे पास आईडी 3 के साथ, राइट, आईडी 3 के साथ। तो उसके बाद हमने यहाँ पे जब पोस्ट में आए तो आईडी 3 के पास हमारी जो पोस्ट है, मैं इधर क्यूरी लिख देता हूँ, सिलेक्ट स्टेरिंग फ्रॉम पोस्ट वेयर यूजर आईडी कौन सी थी, 3, सिलेक्ट स्टेरिंग फ्रॉम पोस्ट, ये क्या कह रहा है, यू हैव एन एरर इन SQL, और गो करते हैं सिलेक्ट स्टेरिंग फ्रॉम पोस्ट वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास उसने हमें कितनी पोस्ट दे दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पोस्ट हमारे पास आ गई। और यही चीज़ हमें इसने यहाँ पे दिखाई कि यहाँ पे 9 पोस्ट है हमारे पास 0 से लेकर 8 तक। फिर अगर हमने इस आईडी को 2 पे पहले सर्च किया था, तो अगर मैं यहाँ पे SQL में इसको दोबारा से पोस्ट वेयर यूज़र आईडी इज इक्वल टू 2 किया था, तो ये कितनी पोस्ट आई थी हमारे पास, ये देख सकते हैं 30 आई थिंक पोस्ट आई थी। तो इसको दोबारा चेक करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। ये जस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं हम ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पे आप देखते हैं 30 पोस्ट हैं, ठीक है, 0 से लेकर 29 तक। और यहाँ पे भी हमारे पास जो है इतनी ही पोस्ट आएंगी। तो वेयर यूज़र आईडी इज इक्वल टू सिलेक्ट स्टेरिंग फ्रॉम पोस्ट वेयर यूज़र आईडी इज इक्वल टू, तो ये है हमारे पास कितनी यूज़र आईडी 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ पे हमारे पास है, अच्छा कंट्री 2 है यहाँ पे, सॉरी कंट्री हमने 2 दे दिया। कंट्री 2 जो है हमारे पास, हमें देखना होगा कंट्री 2 कौन सा है जिसकी आईडी 2 है।
सो कंट्री आईडी 2 जो है हमारे पास जिबूती है, और इसमें हमारे पास यूज़र जो कंट्री 2 से रिलेटेड है वो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3। तो वो इसमें हमें उसने टोटली सारी जो पोस्ट है उनकी वो फाइंड करके दे दी है, मतलब तीनों यूज़र की टोटल कलेक्टिवली हमारे पास 1 2 3 यूज़र की कलेक्टिवली उसने पोस्ट हमें दे दी है। यूज़र आईडी जहाँ पे यूज़र्स कौन कौन से हैं, यूज़र आईडी 1, यूज़र आईडी 4 और 5, 1 4 और 5 की उसने टोटल हमें यहाँ पे दे दी है। तो यहाँ पे हमने यूज़र आईडी, एक ही यूज़र आईडी की फाइंड की है क्यूरी के थ्रू, तो वो कम पोस्ट नज़र आई है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो पोस्ट आई हैं यहाँ पे ये सारी हैं, देख सकते हैं आप। ये यूज़र आईडी 1 है, और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, इसको 2 एरे कर लेते हैं ताकि ज़्यादा आसानी हो। 2 एरे, आई एम श्योर इट विल वर्क लाइक चेनिंग मेथड। जी हाँ, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये यूज़र आईडी 1 है, ये भी यूज़र आईडी 1 है, 1 आई थिंक पोस्ट है यूज़र आईडी 1 के साथ, जितनी भी हैं वो सारी यहाँ पे यूज़र आईडी 1 यूज़र आईडी 1 1 1। तो अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो देख सकते हैं यूज़र आईडी 5 यूज़र आईडी 5 यूज़र आईडी 5 5। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये यूज़र आईडी 4 4 4। तो ये हमारे पास इसने 1 4 और 5 तीनों यूजर्स की हमें जितनी पोस्ट बेस्ड ऑन कंट्री की, ये तीनों यूजर जो है 1 4 एंड 5, ये तीनों एक ही 1 4 और 5 एक ही कंट्री आईडी से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से हमें उनका, अगर मैं कंट्री आईडी सपोज 1 दे देता हूँ तो एक ही हमारा यूजर है कंट्री आईडी 1 से, और इसी तरीके से अगर मैं 5 दे देता हूँ तो हमारे पास एक ही यूजर है कंट्री आईडी 5 से। तो मैं अगर यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, सेव करूँगा, रीलोड करूँगा, तो ये हमारे पास 11 पोस्ट जो है उस यूज़र की यूज़र आईडी 2 2 2 उस सारी पोस्ट हमारे पास आ गई है। तो इस तरीके से हम आपस में टेबल्स को जो लिंक्ड नहीं है उनको हैज़ मैनी थ्रू के ज़रिए लिंक कर सकते हैं इजीली, विदाउट एडिंग एनी एक्स्ट्रा कॉलम्स और विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। सिंपल है। आई एम श्योर अगर आपको इसको वो थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप किसी भी 3-4 टेबल्स को आपस में इस तरीके से लिंक कर सकते हैं। 3 इज द मिनिमम। 2 तो हमें पता है कि 1 to many होगा या 1 to 1 होगा या 1 to many होगा या रिवर्स इनवर्स होगा 2 टेबल्स का। 3 टेबल्स में जहाँ पे आप लिंक करते हैं वो मैनी टू मैनी होगा या हैज़ मैनी थ्रू होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट हैज़ मैनी थ्रू, और मैंने इसको एज मच एज डिटेल में जितना मुझसे हो सका मैंने अपने टाइम लिमिट में इसको एक्सप्लेन किया, और आई एम श्योर आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। अगर स्टिल आप कंफ्यूज हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा, और फिर आप हमें वहाँ पे इजीली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और वी विल ट्राई ओवर बेस्ट कि आपकी प्रॉब्लम को एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व किया जाए। ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और भी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि बहुत जल्द हम ऑनलाइन भी स्टार्ट कर रहे हैं Q&A सेशन, जिसमें आप वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जिस क्वेश्चन का मुझे आंसर पता होगा आई विल डेफिनेटली गिव यू द बेस्ट पॉसिबल आंसर, और उसके अलावा अगर मुझे पता नहीं होगा तो विद इन दैट टाइम मैं आपको उसके लिए फाइंड करके उसका रेलिवेंट लिंक भी प्रोवाइड करूँगा। सो दोस्तों यहाँ से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा, और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वीडियो को एंड तक देखा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।